हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि जब दो लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो आपस में एक दूसरे को धमकियां देते हैं कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को देख लूंगा, या किसी को जान से मारने की धमकी देना, या किसी को बदनाम करने की धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी को कोई हानि पहुंचाने की धमकी देना। तो देखिए, अलग अलग तरीके की धमकियां हो सकती हैं। तो अब बात आती है, क्या धमकी देना भी कोई क्राइम हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है? और किस तरह की धमकी देना अपराध हो सकता है? क्या गाली-गलौज करना भी कोई अपराध है? अगर आप 2 लोग लड़ रहे हैं, वो आपस में गाली-गलौज कर रहे हैं, या उनमें से एक गाली-गलौज कर रहा है और एक नॉर्मल तरीके से लड़ रहा है या कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या वो उसके खिलाफ, जो गाली-गलौज कर रहा है या कोई धमकियाँ दे रहा है, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है? तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह की धमकी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना गया है, अपराध माना गया है, और उस पर किस तरह की सजा दी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आईपीसी का सेक्शन 503। अब ये 503 सेक्शन क्या कहता है आईपीसी का? ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी को धमकाता है कि भई वो उस पर्सन को कोई हानि पहुँचा सकता है, यानी किसी को चोट पहुँचा सकता है, यानी जैसे कि हम जब लड़ाई झगड़ा होता है तो इंसान दूसरे इंसान को धमकी देता है कि भई मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगा। तो किसी को मारने की धमकी देना, पिटाई करने की धमकी देना, किसी की रेपुटेशन खराब करने की धमकी देना कि मैं तुझे बदनाम कर दूँगा या मैं तेरे साथ ये कर दूँगा। प्रॉपर्टी को खराब करने की धमकी देना कि प्रॉपर्टी को जला के खत्म कर दूँगा या प्रॉपर्टी को हड़प लूँगा। तो इस तरह की जो धमकियाँ दी जाती हैं, रेपुटेशन को, पर्सन को या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या किसी पर्सन को धमकी दी जा रही है कि मैं तेरे भाई को मारूँगा, यानी किसी रिलेटिव से रिलेटेड रिलेटेड भी अगर कोई धमकी दी जाती है, तो उसे भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें जो धमकी दे रहा है पर्सन, उसका ये इंटेंशन है कि वो सामने वाले को हार्म पहुँचाना चाहता है। देखिए, मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस लड़ाई झगड़े में इंसान बोलते-बोलते बहुत सी चीज़ें बोल जाता है, बस बट उसका इंटेंशन नहीं होता। मान लीजिए कि कोई किसी का मर्डर करने की धमकी दे देता है कि भई मैं तेरा खून करवा दूँगा, या मैं तेरी प्रॉपर्टी को जला दूँगा, या रेपुटेशन खराब करने की या रेप की धमकी देता है। अब क्या है कि ऐसे में इंसान की इंटेंशन तो नहीं थी, पर वो बोलते-बोलते बोल गया। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंसीडर की जाती हैं इस तरह के केसेज़ में। तो यहाँ पे इंटेंशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी इंसान ने किसी को हार्म पहुँचाने के लिए वो चीज़ कर रहा है कि वो उसे मारने की धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को बताऊँगा, तेरे को मार दूँगा, या रेपुटेशन खराब करने की धमकी दे रहा है, या अब देखिए, दूसरी तरीके की धमकी क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, और इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो किसी पर्सन को पकड़ता है किसी इनकम टैक्स से रिलेटेड केस में, और वो आगे कार्यवाही करने लगता है। तो जो इंसान पकड़ा जाता है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि वो उसकी ड्यूटी को ना करने के लिए उसे धमकी देता है कि अगर तूने मेरे खिलाफ कार्यवाही की ना, तब मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। तो ये जो इस तरह की धमकी है, ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आती है कि अगर कोई पर्सन, वो ऑफिसर है, वो अपनी लीगल ड्यूटी करने के लिए एक तरीके से बाउंड है, और आप उसको रोकने के लिए धमकी दे रहे हैं, तो वो भी धमकी इसमें आती है। तो देखिए, हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं कि हूएवर थ्रेटन्स अनदर विद एनी इंजरी टू हिज पर्सन, किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाना या रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को, और टू द पर्सन या किसी रिलेटिव से रिलेटेड, इंटरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड धमकियां देना कि मैं तेरी बहन के साथ रेप कर दूंगा, या तेरे भाई को पीटूंगा, इस तरह की धमकी को भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना गया है। जरूरी नहीं कि उसी पर्सन को धमकी दी जाए, उसके किसी रिलेटिव को भी अगर धमकी दी जा रही है, तो वो भी सेक्शन 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना गया है और उसे क्राइम माना गया है। अब इसमें देखिए, सजा क्या मिल सकती है। तो देखिए, सेक्शन 506 है आईपीसी का, जो इसकी सजा के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। अगर आपने किसी पर्सन को धमकी दिया उसे मारने की, उसकी रेपुटेशन खराब करने की, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या उसकी लीगली बाउंड है उस ड्यूटी को करने के लिए, उसे ना करने के लिए धमकी दी है, तो इस केस में मिनिमम 2 साल तक की सजा
हो सकती है, या आपको बड़ा फ़ाइन देना सकता है, या हो सकता है कि आपको सज़ा भी होगी और फ़ाइन भी होगा, तो दोनों चीज़ जो है वो हो सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 506 कहता है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि अब यहाँ तो ये था कि आप सिंपल सी कोई धमकी देते हैं। जब कोई इंसान एक सिंपल सी धमकी देता है, सिंपल सी धमकी का मतलब है कि वो कह के हट गया। पर क्या किसी को मारने की धमकी देना भी नॉर्मल धमकियों में ऐड होता है? मान लीजिए कि किसी को मारने की धमकी देना, या रेप करने की धमकी देना, या प्रॉपर्टी को जलाकर खत्म करने की धमकी देना, ये एक सीरियस क्राइम में इंक्लूड किया जाता है। या किसी को ग्रीवियस हर्ट देने की धमकी देना, ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या है कि किसी को गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। तो ये जो है ये अलग से डिफाइन किया गया है कि अगर इस तरह की कोई धमकी दी जाती है जो थोड़ा-सा सीरियस क्राइम है, जिसमें कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। सिर्फ़ केवल धमकी देने पर ही 7 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये जो क्राइम्स हैं, डेथ, ग्रीवियस हर्ट करना, प्रॉपर्टी को आग लगाकर ख़त्म कर देना, या किसी लेडी को रेप की धमकी देना, तो इस तरह के जो क्राइम है, ये सीरियस क्राइम होते हैं, तो इनसे रिलेटेड अगर धमकी भी दी जाती है, तो वो भी सीरियस मानी जाती है, और इसको इस तरह के क्राइम में जो है 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही हों। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर है कि ये जो है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसे कॉग्निजेबल नहीं कहा गया। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जितने भी सीरियस क्राइम्स होते हैं, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरह के केसेस कॉग्निजेबल होते हैं, सीरियस क्राइम। नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते। अब देखिए धमकी देना कोई वैसा तो क्राइम है नहीं कि बहुत सीरियस आपने कर दिया। कई बार लोग बोलते बोलते धमकियां दे जाते हैं, बट वो करते नहीं है, ऐसा इंटेंशन नहीं होता उनका करने का। तो इसलिए इसे नॉन कॉग्निजेबल वाली कैटेगरी में डाला गया है। बेलेबल है, अगर मान लीजिए कि आपने किसी को धमकी दी और उसने जाके पुलिस स्टेशन में आपकी आपकी रिपोर्ट कर दी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ आपको बेल मिल सकती है। कि आप कह सकते हैं कि भई मैं बोलते-बोलते ये चीज़ बोल गया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, अभी लड़ाई-झगड़े में ऐसा होता है। तो ये बेलेबल ऑफेंस में इंक्लूड किया गया है। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो इस तरह के केसेस को ट्राई करते हैं, और ये कंपाउंडेबल है। तो हमने देखिए लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था कि कंपाउंडेबल समझौता योग्य जो अपराध होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समझौता योग्य अपराध ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पार्टियों में समझौता किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपने किसी को किसी को आपने जो है धमकी दी, और वो जाकर पुलिस स्टेशन में आपकी रिपोर्ट कर देता है, तो आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं कि भई गलती होगी, और हम आप मतलब ये धमकी जो है मैं ऐसे बोलते हुए लड़ाई झगड़े में ये सब होता है, मैं दे गया, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो वहाँ पर समझौता किया जा सकता है। ये इस तरह के क्राइम्स होते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते। बट अगर किसी को मारने की धमकी दी जाती है, तो इसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो 7 साल तक किया गया है। अब देखिए इसमें एक केस आया था 2019 में 26 अप्रैल में, जिसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था विक्रम जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र गाली-गलौज करना कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े में गाली-गलौज हो रही है, तो ये कोई अपराध नहीं होता। जो अपराध है वो ये है कि किसी को मारने की धमकी देना, किसी को पीटने की धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुँचाने की धमकी देना, या किसी लेडी को उसका रेप करने की धमकी देना, इस तरह की धमकियों को ही क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना गया है, और उसी के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। केवल गाली-गलौज करना जो है वो कोई क्राइम नहीं होता। 2019 का लेटेस्ट केस था ये। तो इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.